ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। उस एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को वाटर की बात की थी, इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर में ऐसे होता है, देखिए आप लोग जानते हैं पहले से। क्वेश्चन ये आता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये करता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। कैसे करता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। इसके पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये वाला है इसका, और दूसरा लोन पेयर ये वाला है, ठीक है ना। ऐसे लिखिए, ऐसे बनाइए इसमें लोन पेयर। एक लोन पेयर इधर से ऐसे लगाइए, दूसरा इधर से ऐसे। ये वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है ये भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो लोन पेयर है बच्चों, ये जो है किसी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो भी है ये भी किसी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो है ऐसे बनाएगा। समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस तरीके से आप लोगों को पता लग गया कि जब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो एक ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बन रहा है इसमें, है ना। बन रहा है ना बेटा। एक टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है आप लोगों को, है ना। टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है, ऐसे ही तो दिख रहा है, ये देखो। बस मैंने ये लगा दिया है बस। बात तो एक ही हो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को बनाता है जब भी जो है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स टीडी जियोमेट्री, ठीक है ना। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड को बना रहा है बेटा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक वाटर मॉलिक्यूल। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी बात इसमें सुन लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस देखिए, HF का। HF में ऐसा होता है बेटा, ये देखिए ऐसे होती है, ये बेंट वे में है ना, तिरछा चलता है ये। तो एक HF मॉलिक्यूल जो है 2 H बॉन्ड को बनाता है। एक HF मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाता है। इन एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है, लिख लीजिएगा, इसका नाम एसिटिक एसिड है। लिख लीजिएगा, इसका नाम एसिटिक एसिड है। अरे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर जो है ये दोबारा नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए।
ऐसा एसिडिक एसिड ऐसा ऐसा ज्योमेट्री बनाता है, देखो। तो एक हेक्सागोनल, देखो ना, हेक्सागोन बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है ना, 3 इधर दिख रहा है, ये देखिए। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं बच्चों, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जरा देखो ना। अरे देखो, क्या ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्या, है ना? तो ये एक 6 मेंबर की रिंग जैसी दिख रही है, तो इसको भी हेक्सागोन टाइप का बोलते हैं। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर हुई क्या? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, अब क्या क्या इसके एप्लीकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूँ इसमें, एक नोट करके लिखिए, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, देखिए। सबसे पहला होता है बच्चों आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको कभी कभी इसका नाम ऐसा भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, सॉरी, एक मिनट है। कोवलेंट के बाद आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और देन होता है बच्चों वांडरवाल बॉन्ड। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर आपने तो वांडरवाल पढ़ाया ही नहीं। अरे वांडरवाल अगले चैप्टर में पढ़ोगे, बाकी के ये सारे बॉन्ड पढ़ लिए आपने। समझ रहे हैं क्या? तो ये लाइन बच रही थी, तो मैंने लिख दी है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है ना? अब इसमें एक और लाइन आगे बता रहा हूं मैं, जरा देखिए। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड के क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखिए। सबसे पहली बात, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमपी एंड बीपी इज हाई, हाई होता है। दूसरा होता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ greater the value of H bond lower will be solubility of molecule.
देखो भाई, अगर किसी मॉलिक्यूल में, जरा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बीकर पानी लिया हुआ है, मान के चलिए इसमें पानी भरा हुआ है। अब आपने इसमें क्या किया, इथाइल अल्कोहल को ETOH को मिला, या कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल को मिला। अब इसमें डालोगे तो आप बोलेंगे क्या सर डिजोल्व होगा क्या? अरे अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो वो डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिजोल्व का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड का टूटना। डिजोल्व का मीनिंग होता है बच्चों, उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड का टूटना। अगर उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर उस मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कैसे टूटेगा? वो नहीं टूटेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में सॉल्युबल होने की टेंडेंसी। समझ में आई बात क्या? तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग की वैल्यू होगी, उतना ही जो है कम क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना? इतना देखिए, ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट है H बॉन्डिंग, boiling point of ammonia is greater than phosphine। ठीक है ना? तीसरा देखिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है ना, H2O is liquid at room temperature, RT का मीनिंग रूम टेम्परेचर, while H2S is gas। सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के मेंबर है ना, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर सेलेनियम टेलुनियम एंड पोलियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी दोनों एक ही साथ के थे, एक ही परिवार के लोग थे। सेम कंडीशन जो है किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। और जब H2S अगर गैस है तो H2O लिक्विड कैसे है रूम टेम्परेचर पे? आपको पता होना चाहिए, पानी तो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। इसका रीजन ये है बच्चों की वाटर मॉलिक्यूल में जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपैरिजन टू किसके, H2S में। दैट्स व्हाई दिस H2 molecule at room temperature exists as a water, exists as a liquid। नहीं तो अगर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में नहीं होता तो पानी को आपको ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि कौन से स्टीम फॉर्म में मिलता। आपको मुंह खोलना पड़ता और तब आपके अंदर भाप जाती, प्यास भी जाती, है ना? एक ऐसा भी होता था अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती थी तो। ठीक है ना बेटा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड HF shows स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सबसे ज्यादा है। कौन दिखाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड शो करता है। कौन शो कराता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कराता है। इन पीरियोडिक टेबल वही कहानी। लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी ऑफ डिक्रीजेस। नोट कर लो। ठीक,
अरे हो जाएगा। चलिए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है आज। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है बच्चों। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा उधर भी है, किधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है थोड़ा सा केस इसका। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको। तो ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भी करवा देते हैं, देन छोड़ देते हैं बेटा, क्या करें, समय की महिमा ऐसी है कुछ। बाकी जो आपको एप्लीकेशन ऐप है, ऐप में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हैं ना। एप्लीकेशन में चेक करिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको ये चैप्टर उतना ही ज्यादा आएगा। जो प्रैक्टिस कम करेगा उसको नहीं आएगा एग्जाम में, इस बात की 100% गारंटी ले लो, क्योंकि आप तब तक भूल जाओगे। समझ रहे हैं ना, ये भी आप समझ के चलना है कि तब तक आपको ये भूलना ही भूलना है। चलो एक लाइन और देखिए। सपोज आपसे कहता है कि O2 ऑफ AsF6 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर आएगा, सर ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये तो आज तक आपने करवाया नहीं। अरे बॉन्ड ऑर्डर आपका O2 का निकालना है, क्योंकि O2AsF6 को जब भी आप लोग हीट करते हो बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, गर्म करने के बाद ये O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस AsF6 माइनस में कन्वर्ट। समझ रहे हैं क्या। तो आपको किसका निकालना, O2 प्लस का निकालना, वो इसको लिख के देगा आपको, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। सुन रहे हैं, वो इसका आपको देगा कैलकुलेट करने को, आपको इस मॉलिक्यूल का निकालना है, क्योंकि ये इधर चला जाएगा ना। इसका कहां से निकलोगे, ये तो सिखाया ही नहीं है। उसका ऐसे थोड़ा ना निकलता है बॉन्ड ऑर्डर, वो तो सिलेबस में ही नहीं है ऐसा। सुन रहे हैं ना, ध्यान रखना इसका नहीं। के O2 का निकालने को बोलेगा तो किसका निकालेंगे जरा बताओ तो। अगर के O2 का बोलता है तो किसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे ये बताओ। अगर KO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोलता है तो आप किसका निकालोगे बताओ मुझे। अगर KO2 का बोलता है किसका निकालोगे ये तो बताओ। O2। O2 क्या, O2 क्या बोल रहा है। Sir, I think O2 2 minus. एक ही स्टूडेंट बोलो पहले, एक बोलो क्या बोल रही है बेटा। Sir, I think O2 2 minus. आई थिंक O2 2 माइनस। अरे मूर्ख बच्चों, के पे +1 चार्ज होता है, तो 2 माइनस कहां से हो जाएगा बेटा, O2 माइनस।
एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आपके माइंड में। आप बोलेंगे सर ने तो सिखाया ही नहीं ऐसा। अरे मैं क्या सिखाऊंगा, मैंने तो मेन बात सिखा दी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा पूछा जाता है तो एक बार जेई एडवांस जेई मेंस के क्वेश्चन में इसका पूछा था उसने जेई मेंस में। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? इसलिए कह रहे हैं कि के पे प्लस वो चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, आपको रेडॉक्स नहीं पता है ना, तो रेडॉक्स जब पता लगेगा तो आपको पता लग जाएगा सर चार्ज किस पे कितना। रेडॉक्स चैप्टर में वहां पे मैं बॉन्ड ऑर्डर नहीं सिखाऊंगा ना आपको, इसलिए इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखना है। और जब उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब दोनों को मिला के तब क्वेश्चन का आंसर आएगा एग्जैक्ट। समझ रहे हैं क्या? अब मैंने बोल दिया कि बेटा इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो अब आपको क्या करना है, अगर इस पे प्लस है, अगर इस पे प्लस है तो इस पे क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए O2 माइनस का आपको निकाल। आई बेटा बात समझ में? आ गई? Yes, sir. छापो इसको, जल्दी नोट करो बेटा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में अभी लिखो आप लोग। अगर कुछ ऐसा पूछ देता है तो आपको ये समझ के चलना। अब मैं आपको कुछ बातें एक बेसिक नॉलेज की बता रहा हूँ। चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, अब हम बस खाली ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, एक तरीके से टाइम पास मतलब कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, है ना? अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूँ जो आपको थोड़ा सा एक नॉलेज को मजबूत करेगा। मैं यहाँ पे देखो एस और पी ऑर्बिटल का नॉलेज आपको दिया हुआ है मैंने, एक मैं डी ऑर्बिटल का नॉलेज देता हूँ। सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं डी ऑर्बिटल ऐसा होता है, डी ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, ठीक है ना? डी ऑर्बिटल ऑलवेज, डी ऑर्बिटल में अगर बॉन्डिंग ऐसे हो रही है एंड टू एंड, सुन रहे हैं क्या? ठीक है ना? अगर डी ऑर्बिटल में, जरा देखो इधर एक बात और बताता हूं, इधर देखिए जरा। अगर मैं कहता हूं बच्चों ये डी ऑर्बिटल एक ऐसा है, ये दो डी ऑर्बिटल है, इन दोनों डी ऑर्बिटल के बीच में कैसी हुई है ऑर्बिट ओवरलैपिंग, एंड टू एंड हुआ है ना, ऐसा वाला दिख रहा है ना आपको, ये है ना, ऐसे ही तो है। तो इसको यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो इसको बोलते हैं डी सिग्मा बॉन्डिंग, डी सिग्मा बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे अगर एक ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो ये भी सिग्मा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डी सिग्मा पी सिग्मा बॉन्डिंग। समझ में आ रही बेटा? डी सिग्मा पी सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। सेम एनर्जी, अब देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग, और अपोजिट सिमेट्री के करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग। अपोजिट वाले करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग, डेफिनेटली जाहिर सी बात है, रिपीट करने की जरूरत है क्या बेटा, इसको बोलो, कोई चाहता है क्या? बोलो बेटा प्लीज, अभी ये क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखिएगा इस टाइप तरीके का। बोलो बच्चों, कर लोगे ना? चलिए अब मैं आप लोगों को पी ऐसे कुछ लिख के दे रहा हूं, जरा देखिए। ये लो जी, लाइट ऑफ कर दिया, पी ये हो गया। क्यों इसको बनाता हूं, देखिए
अभी आपको बनाना नहीं है, पहले मैं कुछ बना रहा हूं। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था एक बार, आपको ये आंसर देना है। अब इधर देखो आंसर कैसे देना है, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, डी सिग्मा हो रही है, डी पाई हो रही है, पी पाई डी पाई हो रही है, दो ऑर्बिटल है तो दो बार होगा। जैसे यहाँ पे जैसे दो ऑर्बिटल डी सिग्मा डी पाई डी सिग्मा, ऐसे बोलेंगे ऐसी बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पे ऐसे बोलेंगे आप सर डी सिग्मा डी पाई बॉन्डिंग है, या आप बोलेंगे सर डी सिग्मा डी पाई, जो भी है पी पाई बोल सकते हैं, जो हो रहा होगा एंटी बॉन्डिंग है, ये सब आपको बोलना है। अब सेम सिमेट्री का मीनिंग पहले समझिए। यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि ऐसे ऐसे अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, अगर ये ऐसा है तो ये P वाला है और ये P वाला है और ये D वाला है, तो दोनों ये भी P पाई, क्योंकि ऐसे साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, तो P पाई D पाई कैसा बनाएगा, सेम सिमेट्री वाले हैं यहाँ पे, है ना, क्रॉस क्रॉस लाइन वाली सेम है, क्रॉस लाइन वाली नहीं है तो अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे बॉन्डिंग, है ना। अगर यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता तो बनाता तो पाई बॉन्डिंग, लेकिन आप इसको क्या बोल देते फिर, एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही आंसर देना है इसका, ठीक है ना बेटा। पी वाला क्या है, अपने अपने आंसर लिख के दीजिएगा, सर पी पाई डी पाई सिग्मा है, बॉन्डिंग है, ये सब इसमें दे। क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को, कौन से किसके सामने कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या पी पाई डी पाई या डी सिग्मा या पी पाई डी सिग्मा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बेस पे आंसर दीजिए, ठीक है ना बेटा। पी क्यू आर एस में
बोलो। अरे बोलो। रॉन्ग है। पी में नहीं देख रही है क्या बेटा? एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है बेटा, नहीं देख पा रही है क्या? एंड टू एंड ओवरलैप हो रही है तो पाई बॉन्ड कौन क्या बनाएगा वो? डी पाई बनाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई नहीं बनाएगा, बल्कि कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या कह रही है? सब बच्चे करो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो भाई, और स्टूडेंट भी दो बेटा जवाब, जल्दी से, टाइम हो रहा है।
इधर देखो एंड टू एंड ओवरलैप हो रही है यहाँ पे, तो इसको आप लोग बोलेंगे सर डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाइए। यहाँ पे देखो यूं और यूं ओवरलैप होगा तो क्या हो जाएगा पी पाई डी पाई, सॉरी ये एंटी बॉन्डिंग नहीं, ये वाला बॉन्डिंग होगा, सॉरी अरे बॉन्डिंग होगा, सेम सिमेट्री के हैं ना दोनों सेम सिमेट्री के हैं। ये वाला देखो ये एंटी बॉन्डिंग होगा, इधर ये अलग सिमेट्री है, इधर अलग है ना, इधर अलग है ये अलग है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हम लोग बोलेंगे ये आपका क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। नीचे में देखिए ये दोनों भी जो है पी पाई क्या हो जाएगा पी पाई डी पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। और ये देखो डी सिग्मा ठीक है ना एंटी बॉन्डिंग, ये वाला डी ऑर्बिटल है, ये डी जेड स्क्वायर है, ये बताया था ना मैंने, इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या। बीच में राउंड दिख रहा है ना सभी स्टूडेंट को, ये राउंड की वजह से इसको डी डी ऑर्बिटल है, ये डी जेड स्क्वायर बताया होगा मैंने आप लोगों को पहले भी, इसको बोलते हैं डी, है ना। तो ये आपका डी जेड स्क्वायर है, तो डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ये। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, कौन से वाले आंसर में डाउट है पूछ लो, ठीक है ना। कौन से वाले एग्जाम्पल में डाउट है, हो जाएगा ना, क्लियर है सभी से, बोलो। ठीक है ना, चलिए तो क्लास को रख देता हूं मैं, टाइम हो ही गया, 2-3 मिनट और बचे हुए हैं, 2-4 मिनट और बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, अरे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कल आपका हो सकता है गैसेस स्टेट स्टार्ट कर दूं मैं, न्यू चैप्टर। अच्छा इस चैप्टर में किसी को हो सकता है कल मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा दूं, वो देखूंगा कल। लेकिन जो एप्लीकेशन जो ऐप है आपके पास घरों में, उसमें चेक करिए, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप ऐप को ओपन करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझ रहे हैं ना, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको जो भी डाउट आता है वो पूछ सकता है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।